साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा बिष्ट उत्तराखंड चमोली से आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वेदों और पुराणों में पढ़ा, ग्रंथों और उपनिषदों से जाना। वेदों और पुराणों में पढ़ा, ग्रंथों तथा उपनिषदों से जाना। रामायण महाभारत से भी यही सीखा। सनातन है धरोहर पूर्वजों की, कर्म जिसका सिद्धांत है। कर्म की धारा में बहता जा मानव, इसी से बढ़ता आध्यात्मिक ज्ञान है। जो दिखाता हमें सनातन धर्म का ज्ञान है। जो दिखाता हमें सनातन धर्म का ज्ञान है। इसी के साथ मैं सनातन के मूल सिद्धांत कर्म पर अपने विचार प्रकट कर रही हूँ कि सनातन में कर्म को मूल सिद्धांत माना गया है। इसके साथ साथ रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी कर्म को ही प्रधान बताया गया है। माना जाता है जो व्यक्ति वेदांत के आधार पर कर्मों का पालन करता है, उसके जीवन में अनुशासन हमेशा बना रहता है। उसका जीवन नियंत्रित रहता है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसके फल में नहीं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। व्यक्ति अगर नियमित रूप से कर्म करता है तो ऐसा करने से उसे आंतरिक और बाह्य शक्ति प्राप्त होती है। उसके साथ साथ उसको मोक्ष की प्राप्ति के द्वार भी खुल जाते हैं। सनातन धर्म मुख्य कर्म धर्म प्रचार को माना जाता है, अर्थात अपने वेद उपनिषद गीता के ज्ञान का प्रचार करना यही सनातन धर्म का मूल आधार भी है। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। सनातन होने के नाते हमें संध्या वंदन करना भी कर्म की श्रेणी में माना जाता है। व्रत त्योहार का पालन करना, उसी प्रकार दान करना, सेवा भाव रखना, यज्ञ करना, तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, यही कर्म के अंतर्गत आता है। ये सभी कर्म एक मनुष्य के जीवन में कई बदलाव लाते हैं। उन कर्मों का पालन करने से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। सनातन धर्म में कर्म की अवधारणा यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो उसका कर्तव्य है उस कर्तव्य पर सत्यनिष्ठता से कार्य करना चाहिए, तभी उसका जीवन सुखमयी बन सकता है। फल की आकांक्षा के बिना कर्म का अर्थ है करना। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति का भविष्य निर्धारित होता है। कर्म के फल को कर्मफल कहते हैं, जो व्यक्ति को इस जन्म या अगले जन्म में मिलता है। यह फल व्यक्ति के भाग्य पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। अच्छे कर्म से व्यक्ति को शुभ लाभ प्राप्त होता है और बुरे कर्म से व्यक्ति को अशुभ लाभ प्राप्त होता है, जिसके आधार पर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। कर्म ही व्यक्ति का चरित्र आचरण विचार और व्यवहार बनाता है। कर्म से ही व्यक्ति को समाज में स्थान मान सम्मान और गौरव प्राप्त होता है। कर्म से ही व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि आत्मविश्वास आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है और कर्म से ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने सपनों को साकार करना, अपने जीवन का उद्देश्य और अपने आत्मा की उन्नति होती है। इसलिए सनातन धर्म में कर्म को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है, जो व्यक्ति को जीवन में सुख शांति और आनंद की अनुभूति करवाता है। इसलिए कर्म को सतत व निष्काम भाव से करना चाहिए।
कर्म की भूमिका में मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है और उससे मनुष्य को आत्मविश्वास प्राप्त होता है, जिससे उसका जीवन सार्थक और संतुलित बना रहता है। यही सनातन धर्म में कर्म के सिद्धांत का अर्थ है। धन्यवाद।